तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्मक्स एप्लीकेशन हम लोग ओपन कर लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है और कैसे कैसे मतलब कैसे इसको चलाया जाता है। इसका मैं थोड़ा ही बेसिक बताने वाला हूँ। अगर पूरा बेसिक मैं बताने लगूँ तो ये वीडियो कम से कम 5 घंटा का हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। 4-5 घंटा तो कम से कम चल ही जाएगा। तो हमारे पास तो 40 मिनट ही है, तो इसमें कुछ हम लोग बेसिक के बारे में जानेंगे, बस सिर्फ बेसिक। तो यहाँ पे अगर हम लिख कर सर्च करते हैं हु एम आई अगर हम हु एम आई लिख कर यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे अगर डालते हैं, ये बता रहा है कि मेरे बारे में। तो आखिर मैं हूँ कौन, अपने बारे में। तो यहाँ पे ये लिख रहा है U0-A490, बस यही लिख रहा है। तो ऐसे मतलब लिख रहा है। इसके बाद चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग इसके बेसिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर इसका डिस्प्ले फुल हो चुका है और अगर हम लोगों को डिस्प्ले को साफ़ करना है तो बस हम लोग सिंपल लिखेंगे CLEAR। अगर ए लिख कर हम लोग इंटरप्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पूरा साफ़ हो जाएगा। तो मतलब कि इससे क्या होता है कि डिस्प्ले को मतलब कि साफ़ किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि मतलब कि मेरा जो ये एप्लीकेशन है इसमें क्या क्या चीज़ डाउनलोड है। तो इसके लिए हम लोग को ls कमांड टाइप करना रहता है। ls मैं जब यहाँ ls टाइप किया, मैं कुछ स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ। मैंने जब ls टाइप किया, उसके बाद एंटर प्रेस किया, तो इसमें ये दिखा रहा है कि मेरा जो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ मतलब कि डाउनलोड कर लिया गया है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो चीज़ है, ये सब मेरे एप्लीकेशन में डाउनलोड है। आप लोगों में इतना नहीं दिखा रहा होगा, आप लोगों में बस कुछ ही होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो ls कमांड से हम क्या करते हैं कि अपने एप्लीकेशन के अंदर देख पाते हैं कि क्या क्या चीज़ डाउनलोड है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे अगर हमको किसी भी चीज़ के अंदर जाना है, मतलब इसमें किसी भी के अंदर जाना है, तो हम लोग यहाँ पे CD टाइप करेंगे। CD टाइप करके उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे, या नहीं तो उसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यानी कि किसी भी रिपोजिटरी के अंदर हम लोग को हेलना होगा, तो यहाँ पर हम लोग CD टाइप करके उस रिपोजिटरी के नाम देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें हम लोग एंटर करेंगे। जैसे ही तो हम लोग इसके रिपोजिटरी के अंदर आ जाएंगे CD कमांड के तहत। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जब इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा तब। तो जब मैं यहाँ पे CD टाइप किया, तो यहाँ पे मतलब कि CD के बाद उस रिपोजिटरी का नाम टाइप किया, तो उसमें हम लोग आ गए। जब किसी रिपोजिटरी से हम लोगों को बाहर निकलना होता है, तो हम लोग को सिंपल क्या, अब हम लोग को पता नहीं है, यहाँ पर अगर हम काटें तो सीधा बाहर जाएंगे, ये एप्लीकेशन भी बंद नहीं होगा। तो अगर हमको किसी रिपोजिटरी से बाहर निकलना होता है, तो बस CD लिख के स्पेस देकर डबल डैश देना पड़ता है, यानी कि डबल बिंदु देना पड़ता है, पॉइंट। उसके बाद हम लोग बाहर जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, हम फिर अपने पुनः इसी रिपोजिटरी में मतलब कि वापस आ गए। उसके बाद जैसे कि मैंने CD टाइप किया, तो यहाँ पे मतलब कि CD, और अब मैंने CD टाइप किया। अब जस्ट ऊपर वाला मुझको लाना है, जो कि इसके बाद वाला है, इसको मेरे को लाना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल देखिए, सिंपल हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बस ये जो आप आइकॉन दिख रहे हैं, बस आपको इस आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊपर का एरो पर क्लिक करेंगे, आप सिंपल पिछले वाले रिपोजिटरी, पिछले बार आपने जो भी कुछ लिखा था उसके बारे में वो यहाँ पे लिख देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने जो भी पिछला बार लिखा है उसमें आ रहा है। तो बस सिंपल कुछ नहीं करना है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे, तो हम लोग फिर उसी रिपोजिटरी में आ जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग ls टाइप करते हैं, तो फिर जो इसके अंदर जो भी कुछ है उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है, इसके बारे में यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए अब हम लोग पीछे चलते हैं और कुछ इसके और बेसिक यूज को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जैसे ही यानी कि जब भी हमको किसी फाइल को एक्सेस करना होगा, तो वहाँ पे यानी कि CD कमांड डालने के बाद फाइल एक्सेस होगा, ls कमांड डालने के बाद लिस्ट दिखाएगा। अब देखिए, अगर
हमको काफ़ी अंदर जाना है। काफ़ी अंदर का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने CD टाइप करके इस रिपोजिटरी में आया और इसके भी अंदर जाना है। जैसे कि मैंने CD टाइप करके इसमें आया, इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट फाइल है, इसमें जाना है या हमको इसमें जाना है। हम कैसे जा सकते हैं? तो सिंपल कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि इसमें हम लोग को जस्ट वहीं CD टाइप करके बस स्लैश डालकर इसको लिखना है टी बम्ब। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, किसी के लिए भी है। इसके बाद हमको इस रिपोजिटरी में जाना है, तो इसमें आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर हम एक बार में क्लिक कर देंगे तो डायरेक्ट उसी में चल जाएंगे, लेकिन वो एक रिपोजिटरी डायरेक्टरी नहीं थी, इसीलिए उसमें हम नहीं जा पाए। चलिए इसको साफ़ कर दे रहे हैं, CLEAR। जैसे ही टाइप करेंगे तो ये क्या होगा कि मतलब ये डिस्प्ले पूरा साफ़ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग। अब जैसे ही हम लोगों को अगर हम लोग नॉर्मल फ़ोन यूज करते हैं, उसमें कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो हम लोग क्या उसको एक्सेस देने के लिए हम लोग अलाउ पे क्लिक करते हैं और वो क्या करता है कि हमारा एक्सेस ले लेता है। जैसे कि हम लोग गैलरी में जाते हैं, नया गैलरी का एप्लीकेशन कोई लोड किया, चाहे कोई भी हाइडन ऐप का एप्लीकेशन लोड किया हम लोगों ने, तो वहाँ पर हम लोगों को अलाउ करना होता है। लेकिन इसमें अलाउ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि CH मोड का कमांड डालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे CH मोड कमांड, जैसे कि यहाँ पे LS की है। LS करने के बाद हम लोग हाउंड फोल्डर में गए। हाउंड आप में नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, इसीलिए कुछ समझ लीजिए। हाउंड में हम लोग गए। अब यहाँ पे LS टाइप किए तो यहाँ पे हाउंड फिर दिखा रहा है। इस हाउंड को ये जो हाउंड है, इसको यूज करने का परमिशन नहीं दिया गया है। अगर इसमें किसी भी रिपोजिटरी को या किसी भी टेक्स्ट फाइल को या किसी भी फाइल को यूज करने के लिए मतलब कि परमिशन देना होता है, तो हम लोग इसमें CH मोड कमांड का यूज करते हैं। CH मोड के बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्लस का चिन्ह देकर X लिख देते हैं और उसके नाम लिख देते हैं HOUND। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी यह किस रंग का है, ब्लू रंग का है। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यह ग्रीन रंग का हो जाएगा। तो यह अभी ग्रीन रंग का नहीं हुआ, तो फिर से एक बार हम लोग यूज कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं क्यों नहीं हुआ। यह अभी खाली होगा तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो CH मोड प्लस X। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर स्टार भी दे सकते हैं। स्टार देने पे क्या होता है कि इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो सारे मतलब ग्रीन हो जाएगा, सारे को परमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। HOUND हाउंड LS। तो देखिए इसमें इतना कुछ है। अब जैसे कि इसमें इतना कुछ है, तो इसमें hound.sh का परमिशन नहीं दिया गया है। अगर इसको हम परमिशन देते हैं, जैसे CH मोड करते हैं, CH मोड प्लस X और उसके बाद अगर हम प्लस X के बाद जैसे ही हम अगर इसको स्टार देते हैं तो सारा ग्रीन हो जाएगा, देखिएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे LS टाइप किए, देखिए पूरा ग्रीन हो चुका है। मतलब कि ये सारे को यूज करने का परमिशन मिल चुका है, ये मेरे फ़ोन में एक्सेस ले चुके हैं। तो मतलब CH मोड के कमांड से, CH मोड के हम लोग हेल्प से क्या करते हैं कि मतलब कि किसी भी चीज़ को परमिशन देते हैं कि ये मतलब इसमें यूज हो सकता है। चलिए हम लोग बैक आते हैं। CD से हम बैक आ गए, फिर CD से बैक आ गए। फिर अब देखिए अब क्या होता है कि जैसे हम लोगों को अपना अगर IP एड्रेस देखना होता है, मतलब कि मेरा जो मोबाइल है किस IP एड्रेस पर अभी मेरे मोबाइल में इंटरनेट चल रहा है, इसके लिए मतलब कि मेरे इंटरनेट के बारे में जानने के लिए अगर देखना होता है, तो हम लोगों के यहाँ पर IF कॉन्फ़िग लिखना होता है। IF कॉन्फ़िग ये सारे कमांड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। IF कॉन्फ़िग जैसे मैं लिखकर इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे दिखा देगा कि मतलब कि मेरा IP एड्रेस क्या है। ये भी दिखा देगा कि मतलब मेरा लोकल IP एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, देखिएगा अगर ध्यान से, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा अगर ध्यान से, तो यहाँ पे ये नीचे में आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मेरा ये IP एड्रेस है, इस IP एड्रेस पे मेरा
इंटरनेट चल रहा है और जो मेरा लोकल आईपी एड्रेस है तो इस सभी का लोकल आईपी एड्रेस 127.0.0.1 होता है। मतलब कि इसी पर मेरा इंटरनेट चल रहा है। जैसे ही हम किसी फाइल को अगर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो हम लोग को गिट क्लोन लगाना होता है। गिट क्लोन लगाना होता है, गिट ऑन। इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग जैसे नॉर्मल एंड्रॉयड चलाते हैं तो उसमें हम लोग नॉर्मल एंड्रॉयड में क्या करते हैं, प्ले स्टोर पर जाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं क्लिक करके। लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होता है, गिट क्लोन लगाना होता है। गिट क्लोन के बाद उस लिंक को पेस्ट करने पे क्या होता है, डाउनलोड होता है। अब जैसे यहाँ इसके बाद हम किसी लिंक को पेस्ट करेंगे तो इसमें डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए, अब चलिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब इसका यूज कैसे किया जाता है, गिट क्लोन का यूज कैसे किया जाता है इसमें दिखा रहा है। तो ये आगे चलकर आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए। अब फिर आगे इसमें चलते हैं कि इसका यूज में इसमें और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जैसे ही हमको कोई चीज़ डाउनलोड करना होता है जो कि इसके अंदर है, तो इसमें क्या करना होता है, हम लोगों को apt इंस्टॉल। इसके बाद अगर हम किसी चीज़ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि apt इंस्टॉल पाइथन को हम लोग लोड करना चाहे तो यहाँ पे लिख दिए और इसको क्लिक कर दिए। यह बता रहा है कि यह ऑटोमेटिकली इंस्टॉल है, पाइथन मतलब कि मेरे इसमें इंस्टॉल है। अब क्या करना होता है कि हम जब भी इसको ओपन करें, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि इसमें क्या कीजिएगा कि 2 कमांड हमेशा डालिएगा। एक apt इंस्टॉल नहीं, apt अपडेट कमांड डालने से क्या होता है, अपडेट यहाँ पे गलती था तो यहाँ पे हम लोग apt अपडेट नहीं तो pkg अपडेट आप डाल सकते हैं। जैसे कि pkg अपडेट। जैसे मैं इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, डालकर एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये कमांड क्या करता है कि जांच करता है कि इसमें कोई अपडेट होने वाला है क्या। तो इसमें 7 फाइल ऐसा है, मतलब कि 7 टूल्स ऐसा है, 7 टूल्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 7 टूल्स है जो कि मतलब कि अपडेट करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। इसको यहाँ पे 7 टूल्स है जो कि अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 7 टूल्स यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए, यदि आप इसको यूज करते हैं और कहीं आपको दिक्कत आता है तो इसमें थोड़ा आप ध्यान देकर देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ लिखा रहता है खुद को आपको पढ़ने के लिए। जैसे कि जैसे ही ये 7 पैकेज अपडेट होने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि 7 पैकेज को कैसे देखा जाए। तो यदि हम इस कमांड को यहाँ पे दिखा रहा है रन apt लिस्ट डैश अपग्रेडेबल, अगर हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे दिखाता है लेकिन लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि इसका कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यही सातों पैकेज है जो कि अपडेट होना है। इसके बाद क्या हम apt या pkg अपग्रेड कमांड डालेंगे। अपग्रेड, इसको नोट करते रहिएगा। अपग्रेड कमांड डालकर एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारे टूल्स डाउनलोड होंगे जो कि इसमें समय लग सकता है। देखिए ये 24 MB लेगा। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कि क्या अभी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम अभी डाउनलोड करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग देखते हैं, हाँ हो गया। अब देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे ls मैंने टाइप किया तो यहाँ पे ये सारे कुछ है, ये इतना फाइल है। अगर इसी प्रकार का हमको फाइल बनाना है तो हम क्या करेंगे, मतलब कि एक फाइल हम बनाना चाहते हैं किसी भी नाम से। इसके लिए आपको इस कमांड को टाइप करना है touch। इस कमांड को डालने के बाद जैसे कि ऐसे करके, और उसके बाद हम एक फाइल बनाना चाहते हैं जो कि साइबरसोन नाम से होगा। तो साइबरसोन, इसमें स्पेस नहीं होता है, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं, इसमें स्पेस नहीं है। तो साइबरसोन नाम से करके जैसे ही हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल उसमें क्रिएट हो चुका होगा। जैसे कि हम ls टाइप करते हैं तो इसमें देखेंगे तो कहीं पर एक साइबरसोन नाम से फाइल बन चुका होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे घेरा हुआ है, यहाँ पे साइबरसोन नाम के फोल्डर बन चुका है, जो कि इसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे cd साइबरसोन टाइप करेंगे, साइबरसोन
सुन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसमें ये डायरेक्टरी है ही नहीं। तो चलिए इसको chmod एग्जीक्यूटेबल परमिशन देते हैं। chmod +x साइबर सुन ls। जैसे कि ये देख रहे हैं कि ऊपर में ये क्या था, वाइट था, अभी ये क्या हुआ, ग्रीन हुआ है। इसके अंदर जाते हैं cd साइबर सुन। तो इसके अंदर इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, बस ये खाली एक है। तो खाली है तो इसमें इसीलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब चलिए, अब क्या होता है कि हमको कुछ एडिट करना होता है। एडिट करना होता है तो हम लोग नैनो कमांड का यूज करते हैं। नैनो कमांड का हम लोग जैसे ही यूज करेंगे तो ये नैनो कमांड क्या करता है, एडिट करने के लिए काम आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक मेरे यहाँ पे एक आ गया जो फोल्डर आया, जिसमें क्या हुआ कि मतलब कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। तो चलिए इसको एग्जिट करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग नैनो कमांड से मतलब कि किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ बना सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग नैनो कमांड को मतलब कि जैसे कि मैंने नैनो यहाँ पे लिखा तो इस पर आगे चलकर इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगा। तो जैसे मैंने इसमें नैनो लिखा, यहाँ पे आप लोग नीचे में देख पा रहे हैं कि हेल्प पर कैसे जाएंगे, एग्जिट पे कैसे जाएंगे, राइट आउट कैसे करेंगे, रीड फाइल कैसे करेंगे, मतलब कि रिप्लेस कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे, इसके लिए सब अलग अलग कमांड दिया गया है। जैसे कि GXORW/KUTJ ऐसे दिया गया है। तो मतलब इसके बारे में एक अलग से इस पर सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आपको बस जानकारी के लिए बता दिया गया। यहाँ पर हम जैसे ही Ctrl+X कर रहे हैं तो यह क्या होगा, कट हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मतलब कि हाँ, अब देखिए, अब जैसे कि हम यहाँ पे ls किए तो यहाँ पे cd करके टी बॉम्ब में गए, टी बॉम्ब, क्योंकि इसके बारे में अभी आप लोग जानते हैं, इसीलिए हम इसी में बना रहे हैं। इसमें ls करेंगे तो यहाँ पे रीडमी करके एक फाइल होगा। रीडमी फाइल क्या होता है, रीडमी फाइल एक वो फाइल होता है जिसमें मतलब कि इसको यूज करने के लिए बताया गया है। अगर हमको इसको रीड करना है तो हम cat कमांड लगाएंगे, कैट रीडमी। जैसे ही इसको पेस्ट करेंगे तो ये ओपन हो सकता है। देखिए, तो कैट रीडमी हम जैसे ही किए तो इसमें क्या किया होगा कि इस रीडमी फाइल में इस टूल को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में बताया गया होगा। आप लोग यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखा दे रहा हूँ कितना मतलब कि इसमें लिखा गया है, डिस्कशन किया गया है। देखिए, तो इसको कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में एकदम विस्तार में यहाँ पे लिखा गया होगा। तो आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। यानी किसी भी फाइल को रीड करने के लिए यानी पढ़ने के लिए आप लोगों को cat कमांड लगाना होता है, जो कि स्मॉल में। तो चलिए हम पीछे आते हैं, फिर cd ... फिर हम लोग अपने जगह पे आ गए। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी कमांड को अगर हम रन करना चाहते हैं तो हम उसमें top कमांड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे top कमांड के हम किसी कमांड को रन करने के लिए हमको top कमांड डालना होता है। तो इससे भी हम बाहर आते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए और आगे चलते हैं। आगे कमांड बहुत कुछ है। जैसे कमांड में अब जैसे कि हम लोग को किसी चीज़ को इसी के अंदर इंस्टॉल करना होता है, तो इसमें हम लोग कमांड डालते हैं pkg install, जो कि हम बता दिए, pkg install पाइथन। अब देखिए, अब जैसे ही हम लोगों को अपना मतलब कि देखना होता है कि हम लोगों ने पीछे क्या किया। तो यहाँ पे कुछ नहीं, हिस्ट्री कमांड डालने के बाद हम लोग को यह दिखा जाएगा कि हम लोगों ने मतलब पहले क्या किया है। हिस्ट्री कमांड जैसे ही मैंने टाइप किया, यहाँ पर क्लिक किया, यह बता देगा कि मैं क्या क्या यूज किया हूँ। तो देखिए, जिस कमांड को मैंने अभी यूज किया, इतना पूरा हिस्ट्री दिखा रहा है कि आज तक मैंने कितना कमांड को यूज किया है, 1322 कमांड। ओ माय गॉड, मुझे भी पता नहीं था कि हम इतना कमांड को अभी तक यूज मैं कर चुका हूँ। आप लोग इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे तो मतलब काफ़ी कुछ इसमें दिखाई देगा, जिसका मैं स्क्रीनशॉट
आज अपलोड कर दूंगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। सीमेट्रिक ये सब कुछ मैंने यूज किया हुआ है, यानी कि 1322 कमांड मैंने जब से टर्मक्स डाउनलोड किया है 1322 कमांड में यूज कर चुका हूँ। तो आप लोग इससे भी अंदाज़ा मिला सकते हैं कि मैं कितना टर्मक्स के को यूज करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड। जैसे हिस्टोरी कमांड मैंने टाइप किया तो मेरा पीछे का पूरा हिस्टोरी ही बता दिया। अब देखिए, अब जैसे ही हमको किसी भी चीज़ को रिमूव करना होता है, मतलब डिलीट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एलएस टाइप किया तो यहाँ पे साइबरसोन को हमको रिमूव करना है। यहाँ पर RM यानी रिमूव RM कमांड लिखकर जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। पेस्ट किया और यहाँ पे रिमूव हो गया। तो इसको अगर एलएस करेंगे तो अब इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि साइबरसोन कहीं पर नहीं है। यानी किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए RM कमांड का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ रिमूव हो जाता है। इसी के जैसे एक और रिपोजिटरी या फाइल बनाया जाए तो हम CP कमांड को अगर यूज करके उसका नाम डाल देंगे तो इसी के जैसे एक और रिपोजिटरी और फाइल बन जाएगा। यानी CP से क्या होता है कि जस्ट मतलब कि सेम चीज़ क्या होता है कि बन जाता है। जैसे कि मैं एक फाइल मैंने क्रिएट कर दिया, TOUCH कमांड डालकर मैंने साइबरसोन नाम के फाइल क्रिएट कर दिया। साइबर भाई नाम से क्रिएट किया। चलिए यहाँ पे इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे एक फाइल बन गया। लेकिन हम साइबर भाई इसी को हम क्या करना चाहते हैं कि एक और बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे CP कमांड मैं यूज करूँगा और CP के बाद इस कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यह CP। तो चलिए CP के बारे में पहले जान लेते हैं। CP कैसे काम करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके बारे में आप कम जानते हैं तो आप जान लीजिए। तो CP हेल्प लिख कर जब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो इसमें बता देगा कि CP को कैसे यूज किया जाए। CP के यूज करने के लिए यहाँ पे बता दे रहा है कि मतलब कि कैसे यूज किया जाए। तो यहाँ पे CP को यूज करने के लिए बता रहा है, जो कि एक काफ़ी बड़ा बता रहा है, इसीलिए इसको हम जानकारी के लिए रखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे और बाकी बहुत सारे कमांड हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। अब जैसे ही हमको तो चलिए, अगर हम किसी कमांड को कहीं पर ले जाना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो हमको MV यानी मूव कमांड को यूज करना होता है। MV जैसे ही हम लोग मूव करके एंटर प्रेस करेंगे तो मतलब कि यहाँ पर मूव का हेल्प शो कर रहा है कि मूव का यूज कैसे किया जाए। इसको एग्जिट करते हैं। हाँ देखिए अब क्या होता है। अब एक और कमांड लास्ट में बता दूँ, जैसे कि ये क्या होता है कि जैसे कि मैं यहाँ से काट दिया, तो अगर मैं यहाँ से काट कर इसको यहाँ से हटा दिया तो आपको लग रहा है कि ये बंद हो गया, लेकिन ये बंद नहीं होता है। ये भी मतलब आप लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसे बंद होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बंद नहीं हुआ है। ये जो टर्मक्स है अभी जस्ट के तस है। तो यहाँ पे आप लोग 2 कमांड का यूज कर सकते हैं। एक कमांड यहाँ पे लॉग आउट लॉग आउट कमांड का यूज करें। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप फिर भी आप कर सकते हैं। EXIT एग्जिट लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेशन अपने आप बंद हो जाएगा।